चलिए हम लोग देखना चाहते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन ला रहा हूं मैं, उस क्वेश्चन को आपको देखना है और जवाब देना है। क्वेश्चन आपके बीच है, क्वेश्चन आपका है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस समतुल्य धारिता बिटवीन पॉइंट्स M and N। क्वेश्चन आपका यही है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हिंदी में कहते हैं समतुल्य धारिता, बिटवीन पॉइंट्स M and N। M और N बिंदु के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है आपको। तो आप बताएंगे सबसे पहले किसका जवाब आता है, ये मुझे देखना है। तो आपका जवाब क्या आता है? एक दो बच्चों ने जवाब दिया है। एट बाई थ्री, 4, 8/3, 5, 5, 5, ये सभी जवाब आपके सामने दिख रहा है। तो ये पता है आपको कैपेसिटर का ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर है। तो आप बच्चों को याद होगा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में आपको क्या समझना है। तो आप देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जवाब आता था 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओनली 2 रहेगा, ओनली 2 कैपेसिटर रहेगा। तो वहाँ पर बताए थे CS बराबर C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। और दूसरा नंबर में था इन पैरेलल कॉम्बिनेशन CP बराबर आप देखे थे C1 प्लस C2, ये रिजल्ट आपको मिला था। ये आपको फॉर्मूला दिया था, याद आ गया होगा। आप लोगों ने पहले गलत आंसर दिया था, अब आप लोगों का आंसर सही आने लगा। अब आप इसका जवाब दीजिए जल्दी से। पहले आप लोगों ने ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के सवाल का जवाब दिया था। अब आपको याद आ गया होगा सारे बच्चों को। अब जल्दी से सही जवाब दीजिए। कोई बच्चे पूछ रहे हैं 11 का टाइम क्या है? 9 से 10। इस बार आप सबका सही हो गया। चलिए ठीक है।
तब शुरू में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आपके मन में चल रहा था ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का कंसेप्ट, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का कंसेप्ट याद आ रहा था, उसी पर आपने जवाब दे दिया था। अब इसका अभी आपका जवाब सभी बच्चों का सही आ रहा है। चलिए, अब थोड़ा सा हमें लगा कि आपको याद आ गया। चलिए, मुझे पहले से पता था कि सवाल जैसे लिखेंगे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस को समझकर जवाब देंगे, ये पता था मुझे पहले से। चलिए आइए, अब आपके जवाब को मैं दिखाना चाहता हूँ। जिन बच्चों से गलती हुआ वो देखेंगे गौर से। तो ये जो आपका फिगर था, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और इस पॉइंट के बीच सोचना है। सबसे पहले देखना है यहाँ पर जो चार्ज चलेगा और चार्ज इस बिंदु पर आके ये बिंदु पर बढ़ जाएंगे। इसमें चार्ज सपोज कर लो Q1 हो गया, इसमें Q2 हो जाएगा, वही चार्ज Q2 यहाँ पर आएगा। मतलब आपको ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक का जो चार्ज है ये सीरीज में है। यदि सीरीज में है तो यहाँ पर CP करेंगे, CS करेंगे, तो CS करेंगे तो इसमें 2 कैपेसिटर है, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, तो ये हो जाएगा C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। तब ये आपका CS का मान हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे गौर से, 4 इंटू 4 बाय 4 प्लस 4, ये हो गया 16 बाय 8, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। चलिए, तो ए यहाँ पर नाम दिए थे बी, ए बी सी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका हो जाएगा CS बराबर 2 माइक्रोफैराड। मतलब ए बी सी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS बराबर हो गया आपका 2 माइक्रोफैराड हो गया। अब ये दोनों मिलकर एक कैपेसिटर बन गया। गौर से देखेंगे, यह स्टेप आपको दिखा, ए और सी यहाँ पर है, यहाँ आपका M है, यहाँ आपका N है, तो ये दोनों मिलकर आपका हो गया है 2, और ये कितना है 4। अब देखो ये ए एंड सी पैरेलल में है, पैरेलल में है, यहाँ पर क्लियर देखोगे समांतर क्रम है, तो CP बराबर लिखेंगे यहाँ पर 2 प्लस 4 आपका हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने समझ लिया, अब आपसे गलती नहीं होगा, आपके दिमाग में सेट हो गया। जल्दी से बोलिए यस, जल्दी बोलिए यस। यस सर, आप गलती नहीं होगा, अब हम लोग के दिमाग में याद आ गया। चलिए, बहुत सुंदर बात, आपको याद आ गया। यस कीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, तो यदि आप इसको समझ चुके तो आपके सामने मैं क्वेश्चन चेंज करके ला रहा हूँ, आपको जवाब देना है जल्दी से। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन चेंज आ रहा है, गौर से आप बुद्धि लगाएंगे। सबसे पहले किसका जवाब है ये मैं देखूंगा। आपके सामने जो क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है M और N के बीच में। आपके सामने ये एक फिगर है,
2 है, 4 है, 6 है। जवाब दीजिए जल्दी से, जल्दी जवाब दीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, इस पॉइंट का नाम दे दूं मैं ए, इसका नाम बी। तो आप देखेंगे बिटवीन ए एंड बी ये पैरेलल में होगा, पैरेलल में होगा तो सी पी बराबर 4 + 2 इक्वल टू 6 माइक्रोफराड हो जाएगा। अब बिटवीन एम एंड एन कहेंगे, आप देखेंगे गौर से देखेंगे आप लोग, यहाँ पर एन है आपका, यहाँ पर बी पॉइंट है, ए और बी के बीच में हो गया आपका 6, ये हो गया 6 और ये पहले से है 6, ये दोनों सीरीज में हो गया। तो सीरीज में हो गया तो आप यहाँ कहोगे सी एस इक्वल टू प्रोडक्ट बाय सम या 6/6 + 6 6 × 6/6 + 6, ये हो जाएगा 36/12, हो जाएगा 3 माइक्रोफराड, आंसर हो जाएगा। ये आप संतुष्ट हैं? या इसको आप ऐसे भी कहते हैं सी एस बराबर C/N, ये फार्मूला भी लगा सकते थे। तो ये हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा 3, ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, याद आ गया आपको? चलिए, बहुत सुंदर बात। यदि याद आ गया आपको तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन रखता हूँ, आपको जल्दी जवाब देके दिखाना है। तैयार हैं प्यारे बच्चों? यस बोलिएगा जल्दी से। यस सर, तैयार है हम लोग। आपके सामने क्वेश्चन दूसरा आ रहा है, जल्दी देखेंगे। तैयार हो जाइए आप लोग। एम और एन के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। एम पॉइंट और एन पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने तैयार है, जवाब जल्दी दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले किसका आता है वो मैं देखना चाहूँगा। सिकंदर कुमार, सागर कुमार का जवाब आया 6/5, गलत हो गया। सिकंदर कुमार का जवाब है 5, सही है।
मधु शर्मा 4 गलत हो गया। सोना का गलत हो गया। गुलशन कुमार का गलत हो गया। अभिनव कुमार का गलत हो गया। बाकी लोग लिखता है कन्फर्म 5 होगा सर। जितने बच्चों ने कन्फर्म 5 कहा वो एकदम 100% सही है। आपका जवाब सही है। चलिए आप लोग सीख गए। तो गौर से देखोगे आप लोग यहाँ पर, गंभीर से देखोगे। इस पॉइंट का नाम यदि ए दे दें, बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, तो ए सी ए बी सी ये सीरीज में होगा, और ये ए डी सी ये भी आपका सीरीज में होगा। तो मैं इसको सोचना शुरू करूंगा, तो मैं कहूँगा आप लोग गौर करके देखना। आपका जो जवाब आएगा ए बी सी इन सीरीज, ऐसे सोचेंगे। यदि सीरीज में है तो दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा सी एस बराबर 4/2 डायरेक्ट कर दें, या प्रोडक्ट बाय सम करेंगे 4/4 + 4, तो आपका जवाब हो जाएगा 2 माइक्रोफराड, ये हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं हम लोग ए डी सी इन सीरीज, इसका वैल्यू भी देखेंगे सी एस बराबर, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ भी 6 × 6/6 + 6, तो ये आपका जवाब हो जाएगा 36/12, ये हो जाएगा 3। चलिए आइए आप लोग देखिए गौर से। अब ये दोनों, इसका वैल्यू हो गया सी एस = 2, और इसका सी एस का वैल्यू हो गया 3। अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तब आप लोग इसको इस तरह से सोच लो, ये पॉइंट आपका M है, ये पॉइंट आपका N है, यहाँ पर हो गया ये 2, ये हो गया 3, तो पैरेलल में हो गया। तो CP बराबर आपका जवाब हो जाएगा 2 + 3 = 5 माइक्रोफराड, योर आंसर। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग बच्चे लोग? गंभीर से सीख रहे हैं इसको? चलिए बहुत सुंदर बात। सिंपल सवाल दिया था मैंने आपको, बोला है मैंने इस तरह के सवाल को आपसे बनवा लूंगा, और सारे बच्चों का जवाब सही आएगा। हम उसी स्टाइल से आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तैयार हो जाइए, गंभीर हो जाइए। क्वेश्चन आपके सामने चेंज करता हूँ, और फिर मैं टेस्ट करूँगा आप में से कितने बच्चे इसको बना सकते हो। जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। अब आपका क्वेश्चन तैयार है, आपको जवाब देना है। दोनों का 4 है, इसका 3 है, ये 5 है। C1 C2 C3 C4 ऐसा मान लेता हूं मैं। सबका वैल्यू दिखा हुआ है। पॉइंट M और N के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए जल्दी से आप लोग। जल्दी से सबसे पहले जवाब किसका आएगा उसको देखना है। तो जवाब सबसे पहले आ गया है मेरे पास सिकंदर कुमार का 2.5, सागर कुमार का 5/2,
आपका 5/2 5/2 5/2 5/2 आ रहा है, 5/2 आ रहा है, 5/2 5/2 आ रहा है। वेरी गुड, लगता है आपका सभी बच्चों का आंसर सही आ गया। चलिए, हम यहाँ से जो चीज़ सोच लेके चले हैं, हम यहाँ तक सफल हो चुके हैं। अब यदि आप इसका नाम देना भी चाहोगे तो इसको ए बिंदु कह दो, इस बिंदु को बी बिंदु कह दो, और यहाँ पर एक बिंदु दे दो सी, और इधर रहने दो। तो आप देखोगे गौर से, ये दोनों को सबसे पहले सोचो, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। ए सी बी के बारे में सोचोगे, इन ए सी बी ये सीरीज में होगा, और यदि ये सीरीज में है तो सी एस बराबर आपका हो गया 4/2 कर दोगे, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। अब देखोगे बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी ये आपका हो जाएगा पैरेलल। क्यों हो जाएगा पैरेलल? ये दोनों मिल के हो गया कितना, ये दोनों मिल के हो गया 2 माइक्रोफैराड हो गया, और उसके साथ ये हो जाएगा 3, पैरेलल में हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह का टर्म बन गया। ये हो गया 2, ये है 3 पहले से, ये पॉइंट का नाम है ए, ये पॉइंट का नाम है बी। तो यहाँ पर ये सी पी बराबर होगा 2 + 3 = 5, ये 5 हो गया। अब देखो गौर से, बिटवीन एम एंड एन, यहाँ पर आप देखोगे पॉइंट ए है, ये पॉइंट एम है, ये सब मिलकर एक तो बन गया, और ये आपका एन पॉइंट यहाँ पर है। ये दोनों मिलकर ए और बी जो भी है यहाँ पर, ये सब मिलकर कितना बन गया 5 हो गया, ये हो गया 5, और ये पहले से आपका 5 है, ये भी हो गया 5। तो ये आपका आंसर हो गया सी एस बराबर 5 × 5, 5 + 5 25/10, ये हो जाएगा आपका सी एस = 5/2, ऐसे हो जाएगा। या डायरेक्ट कहेंगे तो 5 5 है, दो संख्या है, 5/2 डायरेक्ट सी एस में हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसको सीख लिया होगा, देखा आपने, इस तरह का सवाल आप बना सकते हैं। यस, चलिए बहुत सुंदर बात, यदि आप इसको बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपके सोच को देखना चाहेंगे। चलिए आप तैयार हो जाइए अगला सवाल के लिए। अगला सवाल आपके सामने है, गौर से देखेंगे। अब आप इस तरह का सोचने सीख गए हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर, ये कैपेसिटर है, यहाँ पॉइंट एम है, यहाँ पॉइंट आपका एन है, और इस तरह से यहाँ पर जुटा हुआ है। अब आपको इसका जवाब देना है। प्रत्येक कैपेसिटेंस का वैल्यू मैं मान लेता हूँ, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी मैं मान लेता हूँ 2 है। अब आपको इसका जवाब देना है, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। जो भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं, यदि सवाल अच्छा लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा आप कुछ किस सीख पा रहे हैं, तो यदि लग रहा होगा कि सीख पा रहे हैं तो आप जवाब देने का कोशिश करेंगे, और ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, ये सवाल आपके सामने आ गया। ऐसा सवाल भी आपको ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में बनवा चुका हूँ। आप जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए हमको, देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब होता है। जल्दी से जवाब दे दीजिए। तैयार हैं आप लोग? जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी जवाब दीजिए बाबू मेरे, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। सबका जवाब 6,
सिक्स 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 सिक्स। कुछ बच्चों का गड़बड़ है, सबका अलग है। आर के 3/2, आपका आंसर कुछ अलग आ गया, समाज से बाहर हैं आप। समाज में सबका आंसर सी आ रहा है, कुछ अलग बच्चों का नाम में अलग आ गया। आर के का नाम आ गया 3/2। चलिए, अब हम कंप्लीट रूप से सफल हो गए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ने जवाब इसका दे दिया, मतलब पिछले क्लास को उन्होंने याद रखा है, तभी उन्होंने इसका जवाब दे पाया। चलिए देखिए गौर से, इस तरह के सवाल में मैंने सिखाया था कि जब आपको ऐसा लगे बिना प्रतिरोध वाला या बिना कैपेसिटर वाला तार कहीं जुटा हुआ है, तो वो जिस जिस जंक्शन के बीच जुटा रहेगा उस जंक्शन का नाम आपको दे देना है और उस जंक्शन को कॉमन बिंदु कह देना है, वो उसको एक ही बिंदु मानना है। तो यदि आप इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी, इसका नाम डी, तो आप देखोगे इसके लिए पहले आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। और इस इक्विवेलेंट सर्किट में आप बच्चों ध्यान से देखना, इसमें जो आपका बनाने का तरीका मैंने सिखाया था। सबसे पहले आप बच्चों क्या करोगे, अंतिम बिंदु दर्शाओगे। अंतिम बिंदु एम ए से जुड़ा हुआ है, दिखा दोगे। इधर का अंतिम बिंदु एन है, वह डी से जुड़ा हुआ है। इतना काम करके तब आगे सोचेंगे। इतना बिंदु निश्चित हो चुका, राइट। अब आप यहाँ से देखोगे ए और सी के बीच में बिना कैपेसिटर वाला तार जुटा है, तो ए के साथ सी कॉमन हो गया। बी के और डी के बीच में बिना कैपेसिटर वाला तार जुटा है, तो बी बिंदु और डी बिंदु कॉमन हो गया। मतलब ए और सी को एक ही बिंदु मानना है और बी और डी को एक ही बिंदु मानना है। ठीक है यहाँ तक। तब आप क्या करोगे, कट एंड पेस्ट का कंसेप्ट अप्लाई करोगे। कट एंड पेस्ट मतलब यहाँ से काटोगे और यहाँ लाके जोड़ोगे। जिस दो बिंदु के बीच से उसको कट करेंगे, उसी दोनों बिंदु के बीच उसको लाके जोड़ना भी है। ए और बी बिंदु है, ए और बी बिंदु है, यहाँ पर लाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तार कैसे मोड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं, दोनों सिरा वही बिंदु पर जुड़ना चाहिए। ए और बी, ए बिंदु यहाँ है, बी बिंदु यहाँ है, इसका वैल्यू 2 है, 2 लिख देंगे। अब चले आइए बी और सी के बीच में कट कीजिए। सी बिंदु यहाँ है, बी बिंदु यहाँ है, इसके बीच उसको जोड़ दीजिए। और सी और डी के बीच से कट करके निकाल लिए। सी बिंदु यहाँ, डी बिंदु यहाँ है, इसके बीच कैपेसिटर को जोड़ दीजिए। तो देखिए ये सब पैरेलल में हो गया, इसमें हो गया, पैरेलल में हो गया। तब आप इसका वैल्यू भी 2 है, इसका भी 2 है, तो सी पी बराबर 2 + 2 + 2 कर देंगे। आपका ये हो गया 6 माइक्रोफराड। आप देखेंगे यहाँ पर माइक्रोफराड है, तो आंसर में भी माइक्रोफराड लिखेंगे। यहाँ जो लिखा रहेगा आंसर में आपको वही लिखना है। तो चलिए, आप लोगों ने प्यार से इसको समझ लिया होगा। यदि आप बच्चों ने सीख लिया, एक छोटा सा सवाल मैं पूछ लेता हूँ, तब आपका आज का क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि आपका और दूसरी जगह ट्यूशन होगा, हमको पता है। लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम था, थोड़ा देर से शुरू हुआ। अब आपको मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ, प्यार से बता के आप जहाँ भी जाना होगा चल जाइएगा। अब देखेंगे गौर से, यहाँ पर एक सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जल्दी जवाब दीजिएगा।
यहाँ पर आपके सामने फिगर बन गया है, आप देख लेना गौर से। इसका वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पर सबका 6 दे देते हैं। अब आप जल्दी से इसका रिजल्ट हमको बता दीजिए, क्या सही आंसर होगा। जल्दी जवाब दीजिए बाबू लोग, जल्दी जवाब दीजिए। आप सीख पा रहे हैं, मैं आपको सिखा चुका हूँ। मेरी क्लास में जितने बच्चे लगातार क्लास कर रहे थे, बीच में भले 2 दिन क्लास रुका हुआ था, आपको कहा था सभी बच्चों को न्यू ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप लोगों ने इंस्टॉल कर भी लिया है, लेकिन अभी भी 200 से ज़्यादा स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे फुल पेमेंट का कोई प्रूफ नहीं भेजा। तो मैं बोला भी था आपको, अभी आपको कुछ रिबेट भी मिल जाएगा, लेकिन जब ऑफलाइन क्लास आएंगे उस समय आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा। यदि मैं आपको अरबी में फुल पेमेंट किया भी था तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आपको जो मौका मिला जा रहा है, जो मैसेज मिलता है, उसको आप फॉलो करके अपना जल्दी से जल्दी करा लेंगे। इस सवाल का जवाब हमको आ चुका है। इस बार डिफरेंट आंसर आने लगे। इस बार एक मत में आप लोग नहीं है, एक मत नहीं है, बहुत सारे मत आ गए इस सवाल में। बहुत सारे मत आने का मतलब है कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रहा है। हमारे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कीजिए। माय डियर बच्चों, हम लोग उस पोजीशन में है, उस जगह पर हम लोग हैं जहाँ पर विदाउट गवर्नमेंट के आदेश का हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट का आदेश जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका मेन डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त रहता है, थोड़ी सी मिस्टेक होने पर काफ़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए देखिए, एक परिवेश, एक माहौल बनने के बाद कुछ संभव है। इसलिए मैं आपको फिर से अनाउंसमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये कहूँगा बहुत जल्दी आपका स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, और जो बातें अभी ऑनलाइन में ख़त्म हो जाएगा वो ऑफलाइन में आके आप चिल्लाएंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं उसको बैलेंस नहीं कर पाऊँगा। लास्ट में समय मिलेगा तो देखा जाएगा। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, इसका जवाब में एक मत नहीं था, अब मुझे इसको बड़ा पूरा बनाना पड़ेगा। आइए, जिनसे गलती हुआ सीखिएगा। अभी आंसर तो मैंने नहीं बोला, लेकिन आप गलती खुद पकड़ने लगिएगा। सबसे पहले था बोला था मैंने आपको, जहाँ पर 2 से अधिक तार जुटा हुआ दिखाई पड़े उसको आप जंक्शन बोलोगे, और सबसे पहले उसका नाम दे दोगे, जंक्शन का नाम दे देंगे, और तब उसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होता है समतुल्य परिपथ। जो काम वो करेगा वही काम ये भी करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। समतुल्य परिपथ हम बना रहे हैं, जिसमें से नियम आपको सिखाया गया था। सबसे पहले आप अंतिम बिंदु को दर्शाओगे। अंतिम बिंदु आपका एम है, एम के साथ ए जुड़ा हुआ है, उसको आप जोड़ोगे। फिर अंतिम बिंदु एन है, एन के साथ डी जुटा हुआ है, डी को जोड़ोगे। ये काम पहला स्टेप है, कर लिया आप लोगों ने? यस। अब सेकेंड स्टेप देखेंगे, ए के साथ कोई कॉमन है क्या? आप कहोगे यस सर, ए बिंदु और सी बिंदु के बीच में विदाउट रेजिस्टेंस वाला एक वायर जुटा है, विदाउट कैपेसिटेंस वाला एक वायर जुड़ा है। तो ए के साथ सी बिंदु कॉमन हो गया आपका, ए के साथ सी बिंदु कॉमन हो गया। अब बी के बारे में सोचो आप लोग, बी बिंदु के बारे में सोचोगे तो बी के चारों तरफ पे कैपेसिटर है। यहाँ पर बिना कैपेसिटर वाला वायर बी और दूसरे बिंदु के बीच नहीं जुटा है, तो बी बिंदु किसी के साथ कॉमन नहीं होगा, वो अलग बिंदु दर्शाएंगे उसको। तो ऐसा मौका लगे अलग बिंदु दर्शा दो बी को,
बी किसी के साथ कॉमन नहीं हुआ है। चलिए, अब उसके बाद है कट एंड पेस्ट रूल आप लाओगे। कट एंड पेस्ट रूल में आपको सिखाया गया है कि यहाँ से वायर को, कैपेसिटर को कट करोगे, ला के यहाँ जोड़ोगे, तो जिस बिंदु के बीच से कट करेंगे उसी बिंदु में ला के पेस्ट भी करेंगे। वो पॉइंट बदलना नहीं चाहिए, बिंदु नहीं बदलना चाहिए। ए और बी खोजिए, ए बिंदु यहाँ, बी बिंदु यहाँ, इसके बीच उस कैपेसिटर को ला के डाल दीजिए, उसका वैल्यू 6, तुरंत उसको लिख दीजिए 6 को। अब आइए बी और सी, बी बिंदु और सी बिंदु के बीच में कट किया, तो बी और सी बिंदु खोजो कहाँ है, वही दोनों बिंदु फिर है सर। यहाँ पर आपको थोड़ा तार को तिरछा करके दिखा देना होगा और उसको लाके जोड़ देना होगा, मतलब ये दोनों पैरेलल में हो गया। सी और डी बिंदु खोजिए कहाँ है, यहाँ सी बिंदु है, यहाँ डी बिंदु है, तो सर आइए यहाँ पर हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, सी और डी के बीच उसको लाके जोड़ दिए, सी और डी से कट किया, सी डी में लाके जोड़ दिया, 6 वैल्यू है, 6 वैल्यू लिख देंगे। अब आपका बी और डी के बीच में कैपेसिटर है, बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में कट करके पेस्ट कर देंगे, ये 6 हो गया। आपका ये फिगर बना, आपका इक्विवेलेंट सर्किट, समतुल्य परिपथ आपका बन गया। अब यहाँ पर कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, पहचानना आसान हो गया। तो पहचानना आसान हो गया तो क्या पहचानोगे, आप यहाँ पर देखोगे गौर से, ए बिंदु और बी बिंदु, ये बी बिंदु आपका है, तो गौर से देखना प्यारे बच्चों, ए और बी बिंदु के बीच में आप लोग गौर से देखोगे ना, आपको पता चलेगा ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में हो गया ए और बी। तो मैं कहूँगा बिटवीन ए एंड बी पैरेलल में है, तो आप उसका जवाब दोगे CP बराबर 6 + 6, ये हो गया 12। ये दोनों पैरेलल में है तो 6 + 6 हो गया 12, हो गया आपका इसका। अब ए बी डी के बीच में सोचो, इन ए बी डी ये सीरीज में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा ए बी डी, तो ये दोनों मिलकर आपको हो गया 12, ये हो गया 6, तो सी एस यहाँ पर देखोगे गौर से, इस तरह से आप सोच सकते हो, ये हो गया 12, ये है 6, ए बी और ये है सी डी, तो सीरीज में हो गया, तो सी एस बराबर 12 × 6, 12 + 6, ये हो गया 72, 12 × 18, 18 × 72, 4 हो गया ये। तो गौर से देखिए, ए बी डी के बीच में ये तीनों कैपेसिटर मिलकर हो गया 4 माइक्रोफैराड का हो गया। अब उसके साथ ये पैरेलल में है, ए और डी के बीच में सोचेंगे, तो मैं कहूँगा बिटवीन, स्टेप बदलते जा रहा है, बिटवीन ए एंड डी आपको ये पैरेलल में होगा, पैरेलल में यदि है तो माय डियर बच्चों पैरेलल में इसके साथ है, तो ये सब चार तीनों मिलकर हुआ था 4, और ये 6 उसके साथ है, तो पैरेलल में है, तो CP बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 + 4 आपका हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। तो ये आपके आंसर हो गए फाइनली। तो प्यारे बच्चों ऐसे जवाब देना है आपको, तो आपका जवाब सही आया। हाँ, अब आपका बोर्ड पे चमक रहा है, चैट बॉक्स में भी चमक रहा है, आंसर लिखा हुआ है 10।